अद्भुत जानकारी। आप सभी ने कई भूतिया कहानियों के बारे में सुना होगा जिसमें भूत प्रेत और आत्मा किसी को अपना शिकार बनाती है या तो फिर अपने होने का एहसास कराती है। आज हम आपको ऐसी ही भारत की सबसे डरावनी सच्ची भूतिया घटना के बारे में बताएंगे। विक्रम, जो जिला मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। विक्रम पैसे से डॉक्टर है और उसे काम के सिलसिले में दूसरे शहरों और अस्पतालों में जाना पड़ता है। वैसे तो वो भूत प्रेत जैसी चीजों में विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब उसके साथ वो घटना घटित हुई तो वो इन सारी चीजों पर बहुत ज्यादा विश्वास करने लग गया। कहते हैं ना, जब तक आप अपनी आंखों देखी और कानों सुनी वाली बात ना कर लो तब तक आप किसी भी बात पर विश्वास नहीं करोगे। जब विक्रम के साथ ये सब कुछ होगा तब वह भी इन सब बातों पर विश्वास करने लगा। ऐसी क्या घटना घटी विक्रम के साथ? ये बात है सन 2003 की दिसंबर का महीना था और बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। तब विक्रम राजस्थान के एक हॉस्पिटल में पहुंचा। विक्रम को वहां एक ऑपरेशन करने के लिए बुलाया गया था। विक्रम लगभग सुबह के 2:30 बजे वहां पहुंचा। उसके वहां आने पर पता चला कि ऑपरेशन तो 2 बजे होना है। तो विक्रम वहां की कैंटीन में जाकर बैठ गया और कॉफी मशीन से कॉफी ली। विक्रम उस कैंटीन में अकेला था, उसके अलावा कोई भी आदमी वहां मौजूद नहीं था। विक्रम बैठ गया। लगभग 3 बजे उसे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। उसने फिर से अपनी कॉफी की ओर देखा, तभी उसके बालों में किसी ने जोर से फूंक मारी। वह तुरंत अपनी सीट से खड़ा हो गया और घबराकर इधर उधर देखने लगा। वह सोचने लगा ये सच था या फिर भ्रम। वो तुरंत ही अटेंडेंट के पास गया और उसको सब कुछ बताने लग गया, लेकिन वह उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। वह कहने लगा, सर हवा चल रही है इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। उसने सोचा शायद वो ठीक ही कह रहा है क्योंकि हवा भी बहुत तेज चल रही थी। उसने सोचा थोड़ी देर सो लिया जाए और वह सोने चला गया। विक्रम के लेटने के कुछ देर बाद उसको किसी की पायल की आवाज सुनाई देने लगी। उसने उठकर देखना चाहा कि वहां कौन है, लेकिन अंधेरे के कारण कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन उसको वो आवाज साफ सुनाई दे रही थी। विक्रम दौड़ते हुए बाहर की तरफ गया और बाहर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह पूरा का पूरा अस्पताल एक खंडहर में तब्दील हो चुका था। भारत की सच्ची भूतिया घटना। वो डर के मारे वहां से बाहर का रास्ता ढूंढने लगा, लेकिन उनको बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। तभी उसे कुछ लोगों की आवाज आई। उसकी जान में जान आई। उसे लगा वो यहाँ अकेला नहीं है। वो आवाज का पीछा करते हुए फर्स्ट फ्लोर पर जा पहुंचा। उसने पाया उस फ्लोर के तीसरे रूम से बहुत सारे लोगों की आवाजें आ रही है। रूम में लगभग 20 से 25 लोग आपस में बात कर रहे थे। जैसे ही विक्रम रूम में दाखिल हुआ वो लोग एकदम से शांत हो गए और विक्रम की तरफ देखने लगे। इससे पहले विक्रम कुछ समझ पाता वो पूरा रूम भयानक हंसी से गूंजने लगा। वह सारे लोग उसकी तरफ देखकर हंस रहे थे। यह सब देखकर विक्रम बहुत डर गया। इससे पहले विक्रम बाहर भाग पाता उस रूम का दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। विक्रम जोर जोर से चिल्लाने लगा और दरवाजे को पीटने लगा। विक्रम ने जैसे ही उन लोगों को पीछे मुड़कर देखा तो वह सभी लोग विक्रम के बहुत करीब खड़े थे। तभी अचानक दरवाजा खुला और विक्रम गिरता पड़ता रूम से बाहर निकला तो उसने पाया दरवाजा खोलने वाला बहुत बूढ़ा आदमी था। विक्रम उस आदमी के पैर पकड़कर चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, ये लोग मुझे मार डालेंगे। तो वो व्यक्ति बोला, बेटा यहाँ तो कोई नहीं है। विक्रम ने दोबारा रूम में झांक कर देखा तो लाइट जली हुई थी और रूम में कोई नहीं था और वह पूरा का पूरा खंडहर दोबारा हॉस्पिटल में तब्दील हो चुका था।
तो विक्रम ने सारी कहानी उस बूढ़े व्यक्ति को बताई। तब उस बूढ़े ने बताया कि जो आवाज आपको सुनाई दे रही है वह सब सही है। यहाँ पर अस्पताल बनने से पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था। कब्रिस्तान को ही तोड़कर इस अस्पताल को बनाया गया है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये आवाजें सुनाई देती है। तब विक्रम तुरंत वहाँ से निकला और घर चला गया। वह आज तक उस रात को भूल नहीं पाया है। अबाउट इस आर्टिकल में भारत की सच्ची भूतिया घटना से संबंधित भारत की सबसे डरावनी सच्ची भूतिया घटना के बारे में बताया गया है। अगर आपको यह आर्टिकल अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप इस आर्टिकल से संबंधित कुछ भी पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर बताएं, हम आपको जवाब जरूर देंगे।